कौवा और सांप। एक बड़े बरगद के पेड़ पर एक कौवा और कौवी ने अपना घोंसला बनाया। वे अपने बाल बच्चों के साथ उस घोंसले में रहने लगे। एक दिन एक बूढ़े काले सांप ने भी उस बरगद के नीचे अपना बिल बना लिया और उसमें रहने लगा। काले सांप का इतना निकट रहना कौवे और कौवी को जरा भी नहीं भाया, पर वे कर भी क्या सकते थे। कौवी ने अंडे दिए। कुछ दिनों के बाद अंडों से बच्चे निकले। कौवा और कौवी बड़े प्यार से अपने बच्चों को पालने लगे। एक दिन कौवा और कौवी बच्चों के लिए खाना लाने गए हुए थे। काला सांप पेड़ पर चढ़ गया। उसने उनके बच्चों को मारकर खा लिया। कौवा और कौवी जब लौटे और बच्चों को नहीं पाया तो बहुत दुखी हुए। उन्होंने सारे जानवरों और चिड़िया से पूछा, लेकिन कोई भी नहीं बता सका कि बच्चे कहाँ गायब हो गए हैं। दोनों खूब रोए। फिर दोनों ने तय किया कि अगली बार बच्चे को अकेला नहीं छोड़ेंगे। कई महीने बीत गए। कौवी ने फिर अंडे दिए। अंडों से बच्चे निकले। इस बार कौवा और कौवी बच्चों की खूब रखवाली करते। एक दाना लाने जाता तो दूसरा बच्चों के पास रहता। एक दिन कौवी ने देखा कि वही बूढ़ा सांप धीरे धीरे रेंगता हुआ पेड़ पर चढ़ रहा था। वह सांप को भगाने के लिए जोर जोर से काँव काँव करने लगी, लेकिन सांप पर कोई असर नहीं हुआ। वह पेड़ पर चढ़ गया और बच्चों को फिर से मारकर खा गया। कौवी बहुत रोई। उसके आंसू रुकते ही नहीं थे। उसका रोना धोना सुनकर बहुत सारे कौवे वहां आ पहुंचे। सबने मिलकर सांप पर हमला करना चाहा, पर सांप तो पहले ही अपने बिल में घुस गया था। शाम को कौवा लौटा और उसने सुना कि काला सांप फिर बच्चों को खा गया है, तो वह भी बहुत दुखी हुआ। सिसकते हुए कौवी ने कहा कि हम लोग इस पेड़ को छोड़कर कहीं और चलते हैं। इस काले सांप के पड़ोस में रहना ठीक नहीं। बच्चों के मरने से कौवा भी बहुत दुखी था। उसने कौवी को बहुत समझाया, पर कौवी ने एक न सुनी। वो काले सांप के पड़ोस में रहने को राजी नहीं थी। कौवे ने कहा, हम इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, अपने पुराने घर को छोड़ते हुए मुझको बहुत बुरा लगेगा। कौवी ने कहा, सो तो ठीक है, पर इस दुष्ट सांप से हमें कौन बचाएगा। कौवे ने कहा, चलो हम सांप को भगाने या मारने का कोई तरकीब सोचें। लोमड़ी मौसी यहीं पास में रहती है, वो बहुत ही चतुर है, चलो उससे बात करें। कौवी ने कौवे की बात मान ली। दोनों लोमड़ी के पास गए और उससे सारी बात बताई। वे बोले, हमारी मदद करो मौसी, इस सांप से हमें बचाओ, नहीं तो हमें अपना घर छोड़कर कहीं दूर जाना पड़ेगा। लोमड़ी ने कुछ देर सोचकर कौवे से कहा, तुम दोनों को अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए। तुम दोनों बहुत दिनों से यहाँ रह रहे हो। मैंने सांप को मारने की एक बहुत अच्छी तरकीब सोची है। कल सवेरे महल से राजकुमारियां नदी में नहाने जाएंगी। पानी में घुसने के पहले वे अपने गहने और कपड़े उतारकर किनारे पर रख देंगे। उनकी रखवाली करने के लिए उनके साथ नौकर चाकर भी होंगे। तुम दोनों पहले देख आना कि वे गहने कहाँ रखती है। जब कोई देख ना रहा हो तो कौवी उनमें से एक मोती का हार उठाकर उड़ जाए। तुम पीछे पीछे काँव काँव करते उड़ जाना। खूब जोर से शोर मचाना, जिससे कि नौकर चाकर उसे हार लेकर उड़ते हुए देख ले। वह तुम्हारा पीछा करेंगे। हार काले सांप के बिल में गिरा देना, फिर देखना क्या होता है। कौवे ने लोमड़ी की बताई तरकीब मान ली। दूसरे दिन सवेरे कौवा नदी के किनारे जा पहुंचा। थोड़ी देर में राजकुमारियां वहां आ गई। उनके साथ नौकरानियां भी थी। राजकुमारियों ने अपने कपड़े और गहने उतार कर किनारे पर रख दिए और नहाने के लिए नदी में उतर गई। कौवा और कौवी देख रहे थे। गहनों में मोतियों का एक हार भी था। कौवी झपट कर चोंच में हार को दबाई और उड़ गई।
काव काव करता हुआ कौवा भी उसके पीछे उड़ चला। नौकरों ने कौवे को हार उठाते हुए देख लिया। उन्होंने शोर मचाया और उनके पीछे भागे। कौवी ने सांप के बिल में हार गिरा दिया और उड़ गई। नौकरों ने सांप के बिल में हार को गिरते देख लिया। वे डंडे से बिल में से हार निकालने लगे। सांप को ये छेड़छाड़ अच्छा नहीं लगा। उसे बहुत गुस्सा आया। वो बिल के बाहर निकल आया और फन फैलाकर उन्हें डसने की कोशिश की। नौकरों ने सांप को भले से मार डाला। फिर वो हार लेकर चले गए। कौवी पेड़ पर से ये तमाशा देख रही थी। जब देखा कि उनका दुश्मन काला सांप मार डाला गया, तब उन्होंने चैन की सांसें ली और अपने पुराने घर में खुशी खुशी रहने लगे और हमेशा लोमड़ी के गुणगान गाते रहे।